बहुत अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने पहले इनिंग में। लक्ष्य 60 रनों का है। इसके बाद होने वाला मैच शिवनेरी 40 प्लस बनाम श्री 11 के बीच में। फिर से हवा में खेल दिया है और आउट। हालांकि पहली गेंद पर विकेट गिरा है। नया बैट्समैन अब नंबर 3 पर कल्पेश। पहली गेंद पर ब्रेक थ्रू दिलाया किरण ने। ऑन साइड में ओहो केवल ग्लांस कर दिया है। गैप में गेंद जा रही है डीबी स्क्वायर लेग पर। कॉपी बुक स्टाइल में खेला हुआ शॉट, 4 रन। चौके के साथ कल्पेश खाता खुलते हुए टीम का खाता खुलता हुआ 4, 1 विकेट के नुकसान पर। मिड ऑफ के ऊपर से खेला इस बार। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। बाउंड्री को क्लियर करती हुई गेंद, 4 रन। मैन ऑफ द मैच बने थे सागर। आपको आगे आना है, आपके जो इनाम थे वो आपको लेकर जाना है। इस वक्त तो विटामिन सी और डी इस वक्त लेकर आ रहे हैं। बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज लगने के बाद टीम मीटिंग होती है भी अब योगेश 11 की। अच्छी गेंद, सम्मान देते हुए गेंद जाती हुई संकेत दलबी के पास। जब तक संकेत ने गेंद को उठाया था कल्पेश एक रन पूरा करते हुए। रिक्वायर्ड रन रेट 12 का है, लेकिन अब रन रेट देखा जाए तो 9 का चलता हुआ कंट। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर P1 का इस वक्त खेल जारी है। खिलाड़ी मौजूद हो पर लॉन्ग ऑफ में डाउन दी विकेट और बैट्समैन प्रणय दलबी आउट।
2 विकेटों के नुकसान पर केवल 9 रन। आखिरी गेंद शेष अब पावर प्ले 1 की। जिस तरह से पहली गेंद पर आउट हुए थे अविनाश, उसके बाद कल्पेश ने अच्छी बल्लेबाजी की। अभी तक 2 चौके लगाए टीम के लिए। जैसे ही स्ट्राइक प्रणय के पास चली गई, उन्होंने अपना विकेट फेंक दिया। हालांकि शॉट बहुत अच्छा खेला था, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर प्रोटेक्शन मौजूद था संकेत के रूप में। उमेश के लिए ऑन साइड में खेल दिया है, एलिवेशन नहीं बना, रन आउट का मौका है, लेकिन खराब थ्रो और 1 रन पूरा करते हुए बैट्समैन उमेश। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 10, 2 विकेटों के नुकसान पर। खेल की शुरुआत होती हुई दिनेश, बहुत अच्छी गेंद लगभग ब्लॉकर में रखा था। पूरी लंबाई की गेंद की 30 बार बायत के बैट्समैन उमेश जोशी के लिए। रुका हुआ स्कोर 10। अब तक 2 मैचेस जीत चुकी है योगेश स्पोर्ट। देखा ऊपर तीसरे अंपायर की मांग की है बीमर चेक करने के लिए। हमारे बीच में इस वक्त फिर एक मर्तबा रोशन का आगमन होता हुआ। फेयर डिलीवरी है, लीगल बॉल है। अच्छी गेंद बीट होते हुए पर बैट्समैन उमेश। रनों के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष होता हुआ। फिर से अच्छी गेंद, सबमरीन गेंद पड़ने के बाद नीचे बैठ गई थी। चारों शानों चित करते हुए अब उमेश जोशी को गेंदबाज दिनेश। अभी तक उन्होंने 4 डॉट गेंदें खेली है और ये 4 गेंदें डॉट खेलने के बाद दबाव अब सत्यवान जोशी फैम टीम 10-10 स्पोर्ट्स के ऊपर साफ नजर आता हुआ। हो क्या शॉट खेला है, 6 रन। ठेवलेला दामच्या मने गावा
2 ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले अब खत्म हो चुका है और 19 रन बची भी अब 3 ओवर में जीतने के लिए 41 रनों की जरूरत। तीसरे ओवर के लिए अब गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ देवेन पाटिल मोर्चे पे आते हुए। देखिए खेल की शुरुआत करनी है। आज कुल मिलाकर 7 मैचेस है। कहीं अगर पॉइंट्स टेबल में कुछ टीमों की अगर बराबरी होती तो फिर जो मैच रहेगा वो सुपर ओवर का मैच रहेगा। देखिए गेम को स्पीड अप करना है। देवेन पाटिल आपको कोऑपरेट करना है। गेंदबाजी के लिए इस वक्त शुरुआत करनी है। शुरुआत होती भी राउंड विकेट। पहली गेंद एलिवेशन नहीं बना, गेंद जा रही है डिक्लेयर जोन की तरफ, लेकिन गेंद को उठाया ऊपर शॉर्ट स्क्वायर लेग पर कनिश ने। पॉइंट अगर कुछ टीमों के बराबर होते तो फिर एक एक ओवर के मैचेस रहेंगे रेगुलर मैच खत्म होने के बाद। इस बार अच्छी गेंद बीट वे प्ले एंड मिस। लेंथ और लाइन बहुत अच्छी इस वक्त निकालते हुए देवेन। पहले ओवर में 10 रन खर्च हुए थे। उमेश इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं अच्छी, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाजी दिनेश किरण और अब देवेन की भी अच्छी हो रही है। गिंजारी कारपेट के सारे डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद। मिस फील्ड। आप जाके उठाते हुए गेंद को तीसरे की कोशिश हो रही है और आसानी से 3 रन पूरे करते हुए चौथे की कोशिश और उमेश आउट। तेईस पर गिरने वाला ये तीसरा विकेट नया बैट्समैन भावेश नंबर 5 पर अब मिडिल ऑर्डर में उनको भेजा है। सामना करते हुए कल्पेश। बोल्ड बेल्स को ट्रिप करती हुई गेंद चली गई। विकेट नंबर 4 का पतन होता हुआ कल्पेश के रूप में। ओहो, गोंटिया अंपर की याद ताजा करते हुए माधव ठाकरे सर आज बिल्कुल गोटे अंपर की याद ताजा करते हुए
नए अंदाज में आज माधव ठाकरे सर इस वक्त नजर आते हुए। थोड़ी देर में हमारे बीच में बहुत सरप्राइज रहेंगे, जिसमें को एंकर भी रहने वाली है। विकी का कहना है हवा में खेल दिया है, मिस स्पीड, अच्छा बैकअप, 2 रन पूरे करते हुए। जिस तरह से कल मैंने अनाउंस किया था कि को एंकर रेशमा मयेकर आने वाली है, तो दर्शक बहुत आ चुके हैं अब। दो रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25-25। यहां से 35 रन चाहिए जीतने के लिए। डाउन दी विकेट, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ियों हो, क्या छूटा है संकेत दलवी के हाथों से। दूसरे की कोशिश हो रही है उद्धव की, आसानी से 2 रन पूरे करते हुए। बहुत मुश्किल अवसर था, लेकिन लगभग कुछ रन बचा दे हुए अपनी टीम के लिए। 27 पर जाता हुआ स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब गेंदे बची है 12 और रन चाहिए जीतने के लिए इस वक्त 33। धीरे धीरे रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ, जो 12 का था अब वो 16 के ऊपर जाता हुआ। लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि 2 अच्छे बैट्समैन क्रीज पर मौजूद है। ये जोड़ी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है 10-10 स्पोर्ट्स का। ये मैच अगर 10-10 स्पोर्ट्स अगर जीत जाती तो फिर श्री 11 का हम कह सकते कि सफर खत्म हो सकता है। चांस केवल फिर शिवनेरी 40+ को रहेगा। हवा में खेल दिया, क्या गेंद मैदान के बाहर? यस, 6 रन। दिल की धड़कनें उनकी तेज होती जा रही है। आकरा 11 बॉल और 27 रन और एक। ओहो, मैंने पहले ही कहा था कि यह बैट्समैन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है, और ताबड़तोड़ इस वक्त बल्लेबाजी। कहीं ना कहीं अब आवाज म्यूट कर दिया अपोजिशन का भावेश जोशी ने। सन्नाटा इस वक्त छाता हुआ ग्राउंड और ग्राउंड के बाहर। 39 पर जाता हुआ स्कोर सिक्सर के मदद के साथ। अब 10 गेंदे और 21 रन, 21 रन की जरूरत। ओहो, इनफील्ड के ऊपर से
और इस कंडीशन में सिक्सर के हैट्रिक पूरी करते हुए 6 रन। सबसे बड़ी ये बात है कि मजबूत कड़ी के ऊपर वार कर दिया है। बहुत भरोसा जताया था टीम के कैप्टन दिनेश ने किरण के ऊपर, और एक कहानी इस वक्त बदलती हुई। 9 गेंदे और जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। मैच को लगभग लेकर जाने की कोशिश में है भावेश। मैच अभी भी बैलेंस चलता हुआ दोनों भी टीमों के लिए, लेकिन पूरी तरह से सत्यवान जोशी फैम टीम दादा सरकार 10-10 स्पोर्ट्स हावी हो चुकी है योगेश स्पोर्ट्स के ऊपर। श्री 11 के खिलाड़ी सभी चिंतित। टीम के स्पॉन्सर से लेकर कैप्टन से लेकर हर खिलाड़ी के चेहरे की अब हंसी बंद हो चुकी है, आवाज बंद कर दिया उनका। ओहो, और एक 4 पर 4। ये देखिए क्या दृश्य है। श्रीलंका की खिलाड़ी अभी से घर के जाने की तैयारी में नजर आ रही है, लेकिन मैच अभी भी शेष है, कुछ भी हो सकता है। उम्मीद रखना पड़ेगी अब। नो बॉल। आठ गेंदे 8 रन की जरूरत। 52 स्कोर हो चुका है। ओहो, सिक्सर नंबर 5। आते हुए श्री 11 को गुड बाय टाटा। हम तो डूबे लेकिन किसी को लेकर डूबेंगे, ऐसा श्री 11 का कहना है। नो बॉल। स्कोर इस वक्त लेवल हो चुका है, और इस वक्त कहीं ना कहीं गेंदबाज अब गेंदबाजी नहीं कर सकते क्योंकि 2 बीमार इस वक्त उन्होंने की है। गेंदें कितनी बची अब? 7 गेंदे और 1 रन चाहिए। 32 रन सबसे महंगा ओवर इस वक्त करते हुए। 31 का इस वक्त रिकॉर्ड टूटा हुआ रंगनाथ बारशी का। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए कनिष्क को इस वक्त कंटिन्यू किया है कोटा पूरा करने के लिए। और नंबर 4 जो किरण दलवी का था। और इसके साथ इस मैच को जीत लिया है। अनेक अनेक अभिनंदन। जश्न मनाते हुए शोर
खिलाड़ी, कोई भी डाउट नहीं है, मन में कोई भी शंका नहीं है, भावेश जोशी। भावेश को दी जा रही है। विश्वजीत केने साहब हमारे बीच में इस वक्त वीआईपी डाइस पर मौजूद है। आपसे निवेदन, आपको आ गया ना आपके शुभ हाथों से इस वक्त मनोहर केने स्पॉन्सर ट्रॉफी दी जा रही है। हमारे बीच में इस वक्त मान्यवर सुरेश पाटिल साहब से भी निवेदन है, सभी क्या शुभ हाथों से इस वक्त इनाम दिए जा रहे हैं, गिफ्ट हैम्पर और ट्रॉफीज। भावेश जोशी ने मैच को लगभग उन्होंने चौथे ओवर में ही एक तरफा और खत्म कर दिया। बहुत अच्छी इस वक्त इनिंग खेली है। लौट चलते अब अगले मैच की तरफ। दोनों टीमों के लिए इस वक्त जो मुकाबला इससे पहले बैलेंस चल रहा था, लेकिन अब जिस तरह से 10-10 स्पोर्ट्स ने मैच को जीतकर श्री 11 को इस कप से लीग से बाहर कर दिया है। देखना अब श्री 11 तो डूब चुके हैं, अब शिवनेरी को लेकर डूबती है, फिर शिवनेरी उनके ऊपर मात कर कर आगे बढ़ती है। दो ओपनर्स बीच मैदान पर सुरेन और उनके साथ सत्यम दलवी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। श्री 11 और शिवनेरी 40 प्लस के बीच में ये मुकाबला हम देख रहे हैं दोस्तों। पहले ओवर के लिए इस वक्त खंडू पाटिल को मोर्चे पे लगाया जा रहा है। पावर प्ले का ये पहला ओवर। इस मैच के लिए ओपन करने आए हैं सुरेन दलवी। स्ट्राइक वाली छोर पर पहली गेंद खंडू पाटिल की। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद थी।
कवर की दिशा में खेलना चाहता वहां पर बल्लेबाज सुरेन ने, लेकिन कोई संपर्क नहीं। डॉट गेंद, और इस डॉट गेंद के साथ इस पारी की शुरुआत होती हुई। अच्छा स्टार्ट गेंदबाज खंडू पाटिल द्वारा। राइट आर्म ओवर द विकेट से, ओहो बहुत ही बढ़िया गेंद, विकेटों का फर्नीचर गिरा दिया है यहां पर बल्लेबाज सुरेन दलवी का। वन डाउन करने अब नए बल्लेबाज ऋषि दलवी आए हैं। बहुत बड़े ऑलराउंडर इस टीम के लिए। कल बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी बल्लेबाज ऋषि ने। देखना है आज इस तीसरे मुकाबले में क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। समय के मामले में प्लीज सहयोग करना है, अंपायर्स आपको भी ध्यान देना है। इस टूर्नामेंट का आज का आखिरी दिन है और आज का शेड्यूल हमें किसी भी हालत में पूरा करना है। खंडू पाटिल एक बार फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। राइट आर्म ओवर द विकेट से बल्लेबाज ऋषि के लिए। ओहो क्या स्ट्रोक लगाए वहां पर, एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। अभी तक अच्छी ओवर गुजर रही थी, मगर ऋषि का एक स्ट्रोक, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, एक बार फिर से गेंद हवा में, मौका बना था। प्रयास बहुत ही बढ़िया किया था, वहां पर जोशी सर मौजूद थे, लेकिन अपने बाएं तरफ कैच को लपकना काफी हार्ड होता है। प्रयास अच्छा किया था, लेकिन 2 रन नहीं बचा पाएंगे। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 8 रनों पर। खंडू पाटिल एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट से, फुल टॉस गेंद उसे बल्ले पर सही तरीके से नहीं ले पाए। डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई 1 रन के लिए। अभी भी ये पहले ओवर की कुछ गेंदें डालनी बाकी है। सत्यम दलवी आए हैं अब स्ट्राइक के लिए, हालांकि कुछ कर नहीं पाए अभी तक सत्यम इस टूर्नामेंट में। फुल लैंड डिलीवरी हवा में खेल दिया है, लेकिन गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई बीमर वहां पर घोषित किया अंपायर, नो बॉल का इशारा आता हुआ। 1+1, 11 हुए हैं, जबकि पहले ओवर का खेल जारी है। शिवनेरी 40+ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती हुई। आने वाली गेंद फ्री हिट रहेगी।
शिवनेरी 40+ को ये मुकाबला जीतना ही होगा अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है। वही दूसरी तरफ श्री 11 का सफर खत्म हो चुका है, लेकिन इस मैच में देखना है क्या करते हैं। इस बीच अपील हुई थी लेकिन भूल रहे थे, शायद फ्री हिट है। डिक्लेयर के रूप में 1 रन जरूर मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 12 रनों पर। पहली ओवर की समाप्ति 1 विकेट के नुकसान पर श्री 11। बोलेगा अक्का अमना खेलेगा सुपर से ऊपर लीग, अमने प्रीमियर लीग। इस इनिंग के बाद बिल्कुल तैयार रहना है। वंश 11 के कप्तान और आर्या 11 के कप्तान आपको टॉस के लिए आना है। दूसरी ओवर के लिए इस वक्त मनोहर केने को लगाया जा रहा है। शिवनेरी 40+ जिनके लिए ये मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीतना जरूरी है अगर इस टूर्नामेंट में अपना अस्तित्व बनाए रखना है। मनोहर केने अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। पहली गेंद बल्लेबाज ऋषि के लिए। ओहो, छोड़ दिया था वहां पर गेंद को, लेग स्टंप छोड़कर जाती हुई गेंद थी। वाइड का इशारा। 1+1। इसी बीच गेंद हवा में है, देखना है फील्डर वहां पर विकेट कीपर दौड़ते हुए। ओहो, कैच को पकड़ा है वहां पर, हालांकि कॉल नहीं की थी मगर सही सलामत वहां पर कैच को पकड़ा है। दूसरा बड़ा झटका लगता हुआ श्री 11 आमने को ऋषि के रूप में। अब इस जोड़ी पर पूरा दारोमदार रहेगा। शुभम और सत्यम जो कि ओपन करने आए थे, लेकिन अभी तक खासा कुछ कर नहीं पाए हैं अपने टीम के लिए। प्रयास जरूर कर रहे हैं शुरू से ही। मनोहर की है गेंद, हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं, और एक झटका। वैसे ही चले भी जा रहे वहां पर बल्लेबाज शुभम। बड़ा हिट जरूर लगाया था मगर गेंद बाउंड्री पार नहीं कर पाए। अच्छा कैच जोशी सर का लॉन्ग ऑन की दिशा पर। नए बल्लेबाज अनुज आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अनुज एक उभरते हुए सितारे। अनुज बल्लेबाजी करते हुए श्री 11 की ओर से खेल रहे, वही पिताजी शिवनेरी 40+ की ओर से खेल रहे हैं। घर में पूरा क्रिकेट का माहौल। मनोहर के ने विकेटों की हैट्रिक पर इस वक्त राइट आर्म ओवर द विकेट से। ओहो, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, कैच हो सकता है। ओहो, मौका बना था वहां पर, एक इजी कैच छूटता हुआ। रमेश जोशी शायद वहां पर मौजूद थे मिड ऑफ की दिशा पर। कैच छूटा और सपना टूटा वहां पर हैट्रिक का। लेकिन अच्छी गेंदबाजी हो रही है मनोहर केने की। इस वक्त सत्यम स्ट्राइक वाली छोर पर।
सही तरीके से बल्ले पर नहीं ले पाए। एक रन बना, दूसरे का प्रयास। डिक्लेयर जोन में शायद गेंद गई थी। जी हाँ, एक रन। अंपायर्स प्लीज अपना डिसीजन यहाँ पे कंफर्म करना है। 2 रन, 2 रन पूरे किए वहां पर। मौका है, ओहो। तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, जिस तरीके से ये ओवर घट रहा है। अभी भी कोई भी बड़ा स्ट्रोक लगाने का मौका नहीं दिया है बल्लेबाज को। स्कोर बिल्कुल रुका हुआ है 17 रनों पर, जबकि दूसरे ओवर का खेल जारी है। पहले ओवर में आए थे 12, मगर दूसरे ओवर में खासा कुछ कर नहीं पाए बल्लेबाज। कारपेट के सहारे गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की दिशा पर। अच्छी फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। दूसरे ओवर की समाप्ति। शायद रन नहीं लिया है वहां पर, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं सत्यम। कोई रन नहीं, स्कोर रुका हुआ 17 रनों पर। 2 ओवर की समाप्ति, जबकि 2 बड़े बल्लेबाज पैवेलियन लौट चुके हैं। शिवनेरी 40+ अपनी रणनीति बनाते हुए, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला उनके लिए। जीतना जरूरी है ये मुकाबला। महेंद्र केने उर्फ पप्पू केने आए हैं गेंदबाजी के लिए तीसरी ओवर के लिए। फुल टॉस गेंद थी, उसे छोड़ दिया। लेग स्टंप छोड़कर जाती हुई गेंद थी। वाइड 1+1। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 19 रन। महेंद्र केने उर्फ पप्पू केने, काफी बड़ा अनुभव गेंदबाजी का, मगर इस ओवर में दिशा से भटकते हुए। एक बार फिर से प्रयास करेंगे। फुल टॉस गेंद, उसे भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इसी के लिए स्ट्राइक को अपने पास रखा था वहां पर सत्यम ने। दूसरी ओवर की आखिरी गेंद पर रन नहीं लिया था। बिल्कुल अच्छा डिसीजन, सही डिसीजन कह सकते हैं, क्योंकि अब आने वाले बल्लेबाजों में अच्छी बल्लेबाजी नहीं है, और यही सोच सत्यम की। ओहो, यहां पर वापसी करते हुए गेंदबाज पप्पू के ने छक्का खाने के बाद एक डॉट गेंद गुजरती हुई राइट आर्म राउंड द विकेट से एक बार फिर से डिक्लेयर के रूप में 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 26 रनों पर। तीसरे ओवर का खेल अभी भी जारी है। अगर अच्छा स्कोर तक पहुंचना है श्री 11 को, तो सत्यम दलवी को पूरे ओवर खेलने होंगे। एक बार फिर से पप्पू के ने दिशाहीन गेंदबाजी, और एक वाइड। सत्यम दलवी तैयार, सीधी गेंद फेंकी थी वहां पर, लेकिन गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई सिर्फ 1 रन के लिए। अब जाकर स्ट्राइक रोटेट होती हुई अनुज, जो कि चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं, अब स्ट्राइक वाली छोर पर। पप्पू के ने राइट आर्म राउंड द विकेट से मारा करेंगे। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद, और विकेटों के बीचों बीच पाया गया, आउट।
नए बल्लेबाज सोपान पाटिल आए हैं बल्लेबाजी के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज सोपान पाटिल। कहीं ना कहीं अब परेशानियों में फंसती हुई श्री11 की टीम। सत्यम दलवी जो कि ओपन करने आए थे अभी भी डटे हुए हैं मैदान पर। सोपान के लिए ये गेंद आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, नतीजा डॉट गेंद। और डॉट गेंद के साथ तीसरी ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर हुआ है 28 रन। 4 विकेट के नुकसान पर श्री11 आमने 28। क्रिकेट सर चढ़ के बोलेगा, अक्का अमना खेलेगा। सुपर से ऊपर लीग, अमने प्रीमियर लीग। खंडू पाटिल को कंटिन्यू किया जा रहा है यहाँ पर। अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए खंडू पाटिल। जानते हैं कप्तान सत्यम दलवी जब तक मैदान पर है तब तक परेशानियां रहेंगी शिवनेरी 40+ के ऊपर। और सत्यम इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा बड़े हिट लगाना चाहेंगे। अच्छा स्कोर खड़ा करना होगा शिवनेरी 40+ के सामने। खेल की शुरुआत करनी है राइट आर्म ओवर द विकेट से। खंडू पाटिल मुड़ते हुए सत्यम के लिए। ये गेंद हवा में है, मौका बना है। फील्डर गेंद के नीचे, ओहो क्या छोड़ दिया है। 3 खिलाड़ी वहां पर भागे थे मगर कैच को अंजाम नहीं दे पाए। अच्छा प्रयास वहां पर रोहिदास दलवी का। जीवन दान मिलता हुआ वहां पर सत्यम दलवी को। इसी बीच 2 रन चुराए बल्लेबाजों ने। सत्यम एक छक्का लगाने में सफल हुए लेकिन उसके बाद अभी तक कोई भी बड़ा शॉट्स नहीं लगा पाए हैं। प्रयास रहेगा इस ओवर में। खंडू पाटिल की ये गेंद, पटकी हुई गेंद, खेल दिया है हवा में लेकिन गेंद सिर्फ 1 रन के लिए डिक्लेयर जोन में जाती हुई। आला 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 जल्द से जल्द फील्डिंग सजानी है प्लीज। समय के मामले में सहयोग करें। सोपान पाटिल इस वक्त स्ट्राइक वाली छोर पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज खंडू पाटिल के सामने। ओहो बहुत बढ़िया गेंद। सोपान पाटिल अभी तक कुछ रन नहीं बना पाए जबकि 2 गेंदों का सामना अभी तक किया है सोपान पाटिल ने। इस गेंद को हवा में खेल दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद है। एक टप्पे के साथ गेंद को लपक लिया वहां पर फील्डर ने लेकिन जब तक कि थ्रो बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया है। सत्यम एक बार फिर से स्ट्राइक वाली छोर पर। राइटी लेफ्टी का इस वक्त कॉम्बिनेशन देख रहे हैं मैदान के ऊपर और लगातार फील्डर्स को चेंज करते हुए। कट और ओहो और एक मौका छोड़ दिया है। सत्यम को लगातार जीवनदान मिलता हुआ। ये जीवनदान
काफी महंगा पड़ सकता है शिवनेरी स्पोर्ट्स आमने के लिए। खंडू पाटिल एक बार फिर से मुड़ते हुए सत्यम के लिए, ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद। चौथी ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर हुआ है 32 रन। इस पारी की आखिरी 6 गेंदें फेंकने बाकी है, देखना है इन 6 गेंदों में क्या कुछ कर पाते हैं बल्लेबाज। टॉस के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा वंश 11 के कप्तान और आर्या 11 के कप्तान, आपको टॉस के लिए आना है। इस पारी की आखिरी ओवर, देखना है क्या कुछ रणनीति बनाते हैं दोनों भी टीमें। सोपान पाटिल की यही सोच रहेंगी कि पहली गेंद पर ही सत्यम को स्ट्राइक दी जाए ताकि आखिरी ओवर की ज्यादा से ज्यादा गेंदें सत्यम फेस कर सके। जोशी सर आए हैं आखिरी ओवर के लिए। पहली गेंद सोपान के लिए, पटकी हुई गेंद थी, संपर्क नहीं बना पाए वहां पर। बल्लेबाज सोपान पाटिल के लिए खुशखबरी, हर छक्के के लिए 500 रुपए का नगद इनाम यहां पर उमेश चोरगे की ओर से। जोशी सर की ये गेंद और एक पटकी हुई गेंद, संपर्क नहीं बना पा रहे वहां पर। लगातार डॉट गेंदों का मुकाबला करते हुए बल्लेबाज सोपान पाटिल। इसी बीच ये गेंद एक बार फिर से डॉट गेंद, काफी निराश वहां पर नॉन स्ट्राइक वाली छोर पर सत्यम दलवी। लगातार 3 डॉट गेंदे फेस कर चुके हैं वहां पर बल्लेबाज सोपान पाटिल। जोशी सर अपना पूरा अनुभव इस मैच में झोंकते हुए, अच्छी गेंदबाजी, गति में परिवर्तन और ये देखिए गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। फुल टॉस गेंद, ये गेंद हवा में खेल दिया है, देखना है फील्डर मौजूद, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। सोपान पाटिल इस वक्त छक्कों के हैट्रिक पर कुछ ना कुछ कान मंत्र देने के बाद बिल्कुल ऑफर कंटिन्यू रहेगा। 2 गेंदों में 2 बड़े सिक्सर ठोक डाले बल्लेबाज सोपान पाटिल ने। स्कोर अब तेजी से उछलता हुआ जा पहुंचा है 44 रन। शिवनेरी स्पोर्ट्स जिनको ये मुकाबला जीतना जरूरी है, लेकिन उनके सामने क्या बल्लेबाजी सोपान पाटिल की। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, उसे खेल दिया है कारपेट के सहारे, लेकिन गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई सिर्फ 1 रन के लिए। 5 ओवर की समाप्ति और 5 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर हुआ है 45 रन। 46 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए शिवनेरी स्पोर्ट्स
के सामने। से इस मैच का टॉस हो। आइए दोस्तों, हम टॉस की तरफ जा रहे। इस वक्त हमारे दोनों भी मान्यवर हमसे जुड़ते हुए टॉस बॉक्स में। एक तरफ एपीएल 2024 और एक तरफ अमने प्रीमियर लीग 2024। टॉस इस वक्त होता हुआ एपीएल कॉलिंग है प्रशांत की, और आया है इस वक्त टॉस को इस वक्त सागर फुलोरे ने जीता है। टॉस विनिंग कैप्टन को एक सॉफ्ट ड्रिंक देना, और दोनों भी मान्यवर से निवेदन, आपको मंच पर जाना और मंच की शोभा बढ़ानी है। सागर, ये मैच वाकई में वंश इलेवन के लिए बहुत का है, करो या मरो का है। इस कीमती मैच का अपने टॉस जीता है, 5 ओवर का मैच है, क्या करना चाहेंगे? फील्ड बस। देखिए, जिस तरह से सुबह का जो मैच अपने जीता है, आपकी टीम का अभी तक जो खेल हुआ है उससे आप सेटिस्फाई है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। टी खेल हुआ है अभी तक, 100% किसी ने दिया नहीं अभी तक। 5 ओवर में कहाँ तक रोकने की कोशिश रहेंगी वंश इलेवन को? 40-45 तक। वंश इलेवन में प्रशांत बहुत चर्चे में, उनको रोकने के लिए कोई अपने गेम प्लानिंग बनाई है? गेम प्लान तो कोई ना, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, हम कुछ कोशिश करेंगे उसके रोकने के लिए। सागर फुलूर का क्या रोल रहेगा अगले मैच में? जी 100% देने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट सागर, ऑल द बेस्ट प्रशांत। लौट चलते हैं मैच की तरफ। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर आते हुए खंडू पाटिल और उनका साथ देने के लिए संतोष जोशी सर। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मेरा साथ देने के लिए रोशन तैयार होते हुए, मोस्ट वेलकम रोशन। धन्यवाद आदित्य। 46 रनों का लक्ष्य रखा है और ये मैच शिवनेरी 40+ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली गेंद पावर प्ले की, ओहो, चाइनीज कट लेकर गेंद विकेट कीपर के पीछे चली गई है 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ टीम का और जोशी सर का। देखिए, प्ले डाउन होने की काफी संभावना थी रोशन वहां पर, जिस तरह से गेंद बल्ले पर लगने के बाद पीछे चली गई थी। बिल्कुल डिफेंस करना चाहता वहां पर जोशी सर ने, लेकिन बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लग के गेंद पीछे की ओर गई थी, जहां पर डिक्लेयर के रूप में 1 रन घोषित है। यस, अगली गेंद ओवर दी विकेट जाते हुए, डाउन दी विकेट खिला, मिड ऑन के ऊपर से गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन पर, दूर से खिलाड़ी आते हुए, लेकिन गेंद चली गई मैदान के बाहर 4 रन के लिए।
के नीचे गेंद और पीस गेंद थी, उसे खेल दिया था लॉन्ग ऑन की दिशा पर। प्रयास बहुत ही अच्छा किया था दोनों भी फील्डरों ने, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए। सत्यम और ऋषि बहुत दूर से भागते हुए आए थे, मगर गेंद गैप में सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। बिल्कुल पावर प्ले का पूरा लाभ उठाते हुए बैट्समैन खंडू, लक्ष्य 46 रनों का है। शुभम और दी विकेट जाते हुए, प्लान मिस, ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद चली गई विकेट कीपर के दास्तानों में। रुका हुआ स्कोर 5 बिना किसी नुकसान पर। बिल्कुल शुभम जोशी पहले ओवर के लिए उनको लगाया है। कहीं ना कहीं 1-2 बड़े झटके देने में सफल अगर हो जाते हैं तो मैच में रोमांच बढ़ेगा। निश्चित तौर से कदमों का इस्तेमाल निकल के मार दिया है, लेकिन सीधा खिलाड़ी के हाथ में लॉन्ग ऑफ रीजन पर बड़ी विकेट खंडू पाटिल डगआउट में। ये देखिए शो होता हुआ अब श्री इलेवन के खिलाड़ियों के लिए। बिल्कुल आमने प्रीमियर लीग एक उत्सव के तौर पर खेला जाता है। ये आमने प्रीमियर लीग आमने गांव का ये उत्सव से कम नहीं है, जिसमें लगभग 120 खिलाड़ी फॉर्म भरते हैं और इस प्रीमियर लीग का आनंद उठाते हैं। बिल्कुल हम इसे आमने का फेस्टिवल भी कह सकते हैं। सुपर से ऊपर लीग आमने प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं दोस्तों। विकेट इस वक्त गिरता हुआ खंडू के रूप में नया बैट्समैन अब रमेश जोशी आ चुके नंबर 3 पर। 5 पर गिरने वाला पहला विकेट है शिवनेरी 40+ का। राइट आर्म और दी विकेट नए बैट्समैन के लिए। फिर से हवा में खेलने की कोशिश, गेंद के लेंथ और लंबाई को नहीं पड़ा था। गेंद कॉलिडर होकर विकेट कीपर के हाथों में जाकर बैठ गई है। 5 एक विकेट के नुकसान पर पावर प्ले इस वक्त चलता हुआ। बिल्कुल अभी तक एक सफलता जरूर हासिल की है वहां पर गेंदबाज शुभम ने। अच्छी गेंदबाजी हो रही है पावर प्ले की इस पहली ओवर में। फिर से हवा में खेल दिया है, लेकिन बुरी तरह से मिस टाइमिंग, गेंद के नीचे ऋषि और विकेट नंबर 2 का पतन होता हुआ। गया था एक सर्वश्रेष्ठ बॉलर के रूप में इस वक्त श्री इलेवन में खेलते हुए शुभम जोशी सिर्फ 5 रन खर्च किए, 6 रन खर्च किए और 2 बड़ी सफलता। बिल्कुल 5 रन खर्च हुए हैं पहली ओवर में, और 2 बड़ी सफलता लेने में सफल गेंदबाज शुभम। एक ओवर की समाप्ति के बाद P1 खत्म होने के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर केवल 5 रन। अब बची हुई 4 ओवर में जीतने के लिए यहाँ से 41 रनों की जरूरत। आइए अब दूसरे ओवर में हम आवाज सुनने जा रहे हैं मेरे काबिल दोस्त रोशन की। बिल्कुल यहाँ से मैच बन सकता है। ऋषि आए दूसरे ओवर के लिए, जबकि ये दूसरा पावर प्ले है। अगर इस ओवर में कम से कम रन खर्च करते हैं तो मैच बनेगा। विष्णु पाटिल आए नए बल्लेबाज, जो कि नॉन स्ट्राइक वाली छोर पर है। संतोष जोशी सर स्ट्राइक वाली छोर पर हल्के हाथों से खेल दिया है, गेंद हवा में है। सत्यम दौड़ते हुए और बहुत ही बढ़िया कैच, तीसरा झटका। लॉन्ग ऑफ पर प्रोटेक्शन मौजूद था। गलत
शॉट खेला तो पर संतोष जोशी सर ने, जहां पर उनका विकेट गिरता हुआ, तीसरे विकेट का पतन होता हुआ। अब टॉप ऑर्डर के 3 अच्छे बैट्समैन में जो है, इसमें जोशी सर, खंडू पाटिल और रमेश जोशी, अच्छे बैट्समैन डगआउट में जा चुके हैं। बिल्कुल यहाँ से अब मुश्किलें बढ़ सकती है शिवनेरी 40 प्लस को। तारीफ करनी होंगी फील्डर सत्यम दलवी की, लॉन्ग ऑफ से दौड़ते हुए लगभग लॉन्ग ऑन की तरफ, मिड ऑफ की तरफ दौड़े थे। देखिए रोशन, श्री 11 इस लीग से बाहर तो हो चुकी है, हम तो डूबे, लेकिन आपको भी लेकर डूबेंगे, ऐसी कोई तो संभावना नजर आ रही है। नए बल्लेबाज रोहिदास दलवी आए हैं, हवा में गेंद और एक कैच और एक झटका लगता हुआ शिवनेरी 40 प्लस को। टीम के कप्तान मनोहर केने आए हैं बल्लेबाजी के लिए। जो बल्लेबाज जैसे आ रहे वैसे जा रहे, क्या कहना चाहोगे आदित्य? लगभग हम कह सकते कि विकेटों की इस वक्त लाइन लग चुकी है। ये 5 पर गिरने वाला चौथा विकेट है। अब टीम के सबसे महान बैट्समैन और टीम की रीढ़ की हड्डी मनोहर केने आते हुए मिडल ऑर्डर में इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए। मिडल ऑर्डर में जिस तरह से रोहिदास और विष्णु और मनोहर आए थे, जिसमें विष्णु पाटिल अभी भी क्रीज पर मौजूद है। ऋषि की ये गेंद मनोहर के लिए हल्के हाथों से टैप कर दिया था। गेंद जा रही है डिक्लेयर जोन में सिर्फ 1 रन के लिए। इस जोड़ी पर अब पूरा दारोमदार होगा शिवनेरी 40 प्लस का। लेकिन यहां से कमर कस ली है गेंदबाजों ने, जिस तरीके से पहली ओवर की थी। शुभम ने सिर्फ 5 रन खर्च किए थे और 2 बड़ी सफलताएं हासिल की थी, और उन्हीं के नक्शे कदमों पर अब ऋषि चलते हुए। बिल्कुल निश्चित रूप से शुभम ने जो प्लेटफॉर्म दिया था उसके ऊपर अब अपना काम करते हुए स्टार्ट शुभम ने दिया था। अब आगे इसको लेकर जा रहे कहीं ना कहीं ऋषि दलवी। विष्णु पाटिल अब स्ट्राइक वाली छोर पर, यह गेंद कारपेट के सहारे खेल दिया है मिड विकेट की दिशा पर। सत्यम वहां पर मौजूद है, दूसरे का कोई प्रयास नहीं, एक ही रन पर संतुष्ट, और इस 1 रन के साथ स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 7 रनों पर। यहाँ से अब 39 रन चाहिए बची हुई गेंदों पर जीतने के लिए। ये जोड़ी जो इस वक्त पिच पर खड़ी है, इनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आशाएं काफी रहेंगी टीम के खिलाड़ी को, मनोहर और विष्णु पाटिल की तरफ से। 46 रनों की चुनौती रखी थी, हालांकि कल हमने देखे 60-65 रन बन रहे थे, लेकिन आज गेंद देखना है सीमा रेखा की तरफ जा रही है। अच्छा वहां पर फील्डिंग की है, लेकिन जब तक कि थ्रो आए बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए हैं। सॉरी 3 रन पूरे कर लिए हैं। नीचे बैकलिप का इस्तेमाल किया था, केवल बॉल को टर्न कर दिया था डीप स्क्वायर लेग का रीजन पर। जब तक थ्रो आता बा तेज कदमों के साथ 3 रन पूरे करते हुए 3 रनों के साथ स्कोर दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ डबल फिगर में 4 विकेटों के नुकसान पर 36 रनों की जरूरत है। कहीं ना बची कहीं हुई इस वक्त 19 गेंदों पर। कहीं ना कहीं अब रिक्स नहीं ले रहे बल्लेबाज। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद, विकेटों का फर्नीचर गिरा दिया है विष्णु पाटिल का।
ये टीम इस वक्त डगआउट में सागर फ्लोरे और बिपिन टिकड़ीकर का पानी पीती हुई। 5 विकेटों के नुकसान पर केवल 10 रन। ओवर नंबर 3 के लिए शुभम को कंटिन्यू रखा है, सामना करेंगे मनोहर। नया बैट्समैन गुरुनाथ आ चुके हैं, नंबर 7 पर आते हुए गुरुनाथ अपनी टीम के लिए। देखिए खेल की शुरुआत करनी है, लगातार फील्डिंग में बदलाव हम देखते हुए। देखिए समय के मामले में सहयोग करें प्लीज श्री इलेवन के कप्तान, समय के मामले में हमें सहयोग करना है। देखिए खेल की शुरुआत करनी है। शुभम राइट आर्म मोड़ दी विकेट, ड्राइव करते हुए गैप में खेला है, लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहां पर। सिक्सर हैट्रिक के लिए मनोहर केने के लिए प्रवीण केने की तरफ से 1000 रुपए का कैश प्राइज है। शुभम जोशी मुड़ते हुए, बल्लेबाज गुरुनाथ के लिए ये गेंद हवा में, लेकिन मिस टाइम कर बैठे हैं खुद गेंदबाज वहां पर प्रयास करते हुए, मगर कैच को छोड़ दिया है। 1+1 2 रन्स यहां पर मिलेंगे। बिल्कुल 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती है इस वक्त 13 रन। कैच छूटने के बाद गेंद डिक्लेयर जोन में चली गई थी। तेरह रन 5 विकेटों के नुकसान पर। शुभम मनोहर के लिए हवा में खेल दिया है, लेकिन गेंद डिक्लेयर जोन में पीछे चली गई 1 रन के लिए। देखिए रोशन, अब सिंगल्स और डबल से कुछ काम बनने वाला नहीं, हालांकि 46 रनों का लक्ष्य है और अभी तक केवल 14 रन बने और तीसरी ओवर की 3 गेंदें अभी तक हो चुकी है। बिल्कुल बची हुई 15 गेंदों में लगभग 32 रन अभी बनाने हैं। 1-2 बड़े शॉट्स अगर लग जाते तो मैच बन सकती है निश्चित तौर से। फिर से गेंद डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। बिल्कुल बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा था और गेंद डिक्लेयर जोन में गई थी सिर्फ 1 रन के लिए। अब इक्के दुक्के से श्री इलेवन को कुछ परेशानियां नहीं होंगी। थोड़ी देर के लिए इस वक्त खेल रुका गया है। देखिए सभी ने आज कहीं ना कहीं जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है 5 उन्होंने निराश किया है शिवनेरी टीम को, जिसमें संतोष जोशी सर, खंडू पाटिल, रमेश जोशी, विष्णु पाटिल, रोहिदास दलवी, अभी भी गुरुनाथ और मनोहर बल्लेबाजी करते हुए। वॉलेंटियर्स आपको ना विकेट कीपर के पीछे जो पर्दा है जो उसके पीछे जाकर बैठ जाना है। खेल की शुरुआत होती हुई मनोहर के लिए, फिर एक मरतबा मुड़ते हुए शुभम और दी विकेट इनफील्ड के ऊपर से खेला है, क्या गेंद, ओहो यस 4 रन, क्योंकि वहां पर ग्रे कलर का जो इस वक्त जो पर्दा जो बाम्बू को इस वक्त बांध के रखा है वो वहां तक बाउंड्री लाइन है। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। अब कहीं ना कहीं शुरुआत कर दी है मनोहर ने।
फिर से कट कर दिया है गेंद शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर से डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रोशन स्कोर को देखा जाए तो 20 और बची हुई अब 2 ओवर में 26 रनों की जरूरत। कहीं ना कहीं जो रन रेट को देखा जाए तो 13.00 का है। आसानी से रन भी बना सकते हैं जब मनोहर केने अगर क्रीज पर आखिरी गेंद तक रहते तो। बिल्कुल यहाँ से मनोहर केने और गुरुनाथ चोरगे इनको बड़े हिट्स के लिए जाना होगा अगर इस मैच को जीतना है। हर ओवर में एक बड़ा हिट आपको मैच में ला सकता है। अगर इस मैच को शिवनेरी 40+ जीतती है तो 4 पॉइंट के साथ टेन स्पोर्ट्स और योगेश स्पोर्ट के साथ जा सकती है शिवनेरी स्पोर्ट्स। लेकिन कहीं अगर ये मैच हारती है तो इस टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है। बिल्कुल सोपान पाटिल के लिए एक कैश प्राइज रखा गया है। हर विकेट के लिए 200 रुपये का नगद इनाम और हैट्रिक के लिए 500 रुपये का नगद इनाम मंगेश जोशी की ओर से आता हुआ। वे 2 बड़े छक्के ठोक डाले थे सोपान पाटिल ने। देखना है गेंदबाजी में क्या कुछ करते हैं। ये गेंद हवा में खेल दिया है, ऋषि वहां पर मौजूद। ओहो, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। देखिए रोशन, आउटफील्ड में इस तरह की फील्डिंग करना उतना आसान नहीं रहता क्योंकि इस ग्राउंड के आउटफील्ड काफी तेज और कड़क है। पहले बाउंस पर बहुत खूबसूरत अंदाज में गेंद को रोका था और 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए लगभग ऋषि ने। सोपान पाटिल की है अगली गेंद। गेंद हवा में है, एक बार फिर से ऋषि दलवी गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं और एक झटका लगता हुआ। नए बल्लेबाज भरत दलवी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। मनोहर केने के लिए हर छक्के के लिए 500 रुपये का नगद इनाम उद्योगपति प्रवीण केने की ओर से। देखिए एक तरफ से प्रवीण इनाम लगा रहे और एक तरफ से मंगेश। विकेट के लिए सुरेन की तरफ से शायद 1000 रुपये का इनाम है। देखना है कौन से बैट्समैन के लिए वो लगाया है, किस बैट्समैन को आउट करना मनोहर केने के विकेट लेने के लिए। काफी कुछ घटता हुआ इस मैच में। इसी बीच बहुत ही बढ़िया गेंद सोपान पाटिल द्वारा। हर गुजरती डॉट गेंद आप दबाव शिवनेरी 40+ के ऊपर बनाती हुई। जी हाँ बिल्कुल, 9-25 का इक्वेशन इस वक्त। 9 गेंदे और जीतने के लिए 25 रनों की आवश्यकता। इसी बीच पल्ले का ऊपरी हिस्सा लगता हुआ। इसी बीच 1 रन चुराया बल्लेबाजों ने। अब 8 गेंदे और जीतने के लिए 24 रनों की आवश्यकता। ये 2 गेंदे काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। बल्लेबाज मनोहर केने इस वक्त स्ट्राइक वाली छोर पर। इसी बीच कारपेट के सहारे खेल दिया है, मिसफील्ड। 1 रन बना, दूसरे का प्रयास लेकिन गलत थ्रो और अच्छा बैकअप वहां पर शांताराम केने। और ये देखिए शांताराम केने के लिए शोर उभरता हुआ। बहुत अच्छा बैकअप जिस तरह से शांताराम केने आए थे। आखिरी गेंद इस वक्त 1 मिनट के लिए खेल रोकना है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा थाना जिला ग्रामीण के कार्याध्यक्ष, विद्यमान ग्राम पंचायत इताड़े किरवली सरपंच सन्माननीय जगन सेठ पाटिल साहब का आगमन होता हुआ
मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आपका सुपर से ऊपर आमने प्रीमियर लीग 2024 सीजन 4 में दिल के गहराई से हम वेलकम करते हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी थाना जिला ग्रामीण के युवा मोर्चा के कार्याध्यक्ष, विद्यमान सरपंच ग्राम पंचायत इताड़े किरवली सम्मानीय जगन सेठ पाटिल साहब का आगमन होता हुआ आपका हमने प्रीमियर लीग 2024 में एपीएल कमेटी की तरफ से हम मोस्ट वेलकम करते हैं। खेल की शुरुआत सोपान पाटिल के साथ। सोपान पाटिल एक बार फिर से बल्लेबाज मनोहर के लिए ये गेंद क्लीन बॉल। और ये देखिए सुरेंद्र दलवी की जेब अब थोड़ी खाली होती हुई 1000 रुपयों का नगद इनाम रखा था। जगन सेठ की ओर से 1000। देखिए शायद सुरेन ने वो पैसे ग्राउंड में देकर मोकला काम कर दिया है। अब आखिरी ओवर में जीतने के लिए यहाँ से 22 रनों की जरूरत। सामना करते हुए बैट्समैन भरत। आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ युवा गेंदबाज प्रीतम। 6 गेंदे 22 रन। पिछले मैच में जिस तरह से भावेश ने जो बल्लेबाजी की थी उस तरह की अब बल्लेबाजी की जरूरत है शिवनेरी 40+ टीम को। 6 गेंदे 22 रन। पहली गेंद देखना क्या कुछ हुआ इस गेंद पर। अब जाके विकेट कीपर ने उठाया, कोई भी रन नहीं। कहीं ना कहीं अब टेल बैटिंग शुरू हो चुकी है और टेल बैट्समैन जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा कि मैच लेकर जाएंगे। पप्पू के ने इस वक्त 9 नंबर पर आते हुए ऑन साइड में उठा दिया है। गेंद मैदान के बाहर और खिलाड़ी भी 6 रन। कैच लेने के चक्कर में वो ग्राउंड के बाहर चले गए थे। 4 गेंदे और जीतने के लिए अब 16 रनों की जरूरत। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है ये बताते हुए भरत। चिंता अब इस वक्त बढ़ चुकी है सुरेंद्र दलवी के लिए। पूरी तरह से मिस टाइमिंग शॉट, गेंद के नीचे खिलाड़ी और भरत आउट। भरत आप परत आते हुए डगआउट में। आठ विकेटों के नुकसान पर केवल 30 रन। गेंदे अब 3 बची और 16 रन चाहिए। और नंबर 10 पर शरद केने आते हुए। प्रीतम उड़ते हुए राउंड विकेट। ऑन साइड में खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद है। गेंद को उठाया पर 1 रन।
हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी लेकर डूब जाएंगे। और इस वक्त कहीं ना कहीं श्री 11 कप से बाहर हो चुकी थी और आखिर में उन्होंने शिवनेरी 40+ को भी डुबाया है। केवल अब एक गेंद शेष है। सिक्सर के लिए इस वक्त 5,000 रुपए का इनाम है। आखिरी गेंद पर अगर सिक्सर पप्पू लगाते तो। पप्पू पास नहीं हुए, इस मैच को जीत लिया है। अभिनंदन श्री 11 एंड सुरेन दलवी। हार्ड लक टफ लक शिवनेरी 40+। और सबसे बड़ी बात है श्री 11 और शिवनेरी 40+ APL 2024 सीजन 4 से बाहर होती हुई।